बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो प्रोडक्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ इसका नाम है ज़ोरिक। और जो फार्मूला इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है वो है फेबुक्सोस्टेट। बहुत से लोग इसको फेबुक्सोस्टेट के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली ये गेट्स फार्मा की तरफ से आती है जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड है। और दोस्तों, इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो इसके अंदर 20 टैबलेट्स होती हैं और 459 रुपीज़ इसकी प्राइस है। अगर मैं आपको इसकी ब्रांडिंग दिखा सकूं और इसके पैक दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह से है। इसके अंदर 2 पैक होते हैं जो कि 10 बाई 10 के होते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम इसकी बैक साइड देखते हैं तो फिर उसके अंदर सिंपल ये ज़ोरिक लिखा हुआ है और साथ में फेबुक्सोस्टेट और साथ में मिलीग्राम के बारे में लिखा गया है। और इसी के साथ साथ गेट्स जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड है उसकी ब्रांडिंग हुई हुई है। अब दोस्तों, ये जो ज़ोरिक टैबलेट है ये 2 मिलीग्राम में पाई जाती है। एक होती है इसमें 40 mg और इसके बाद इसके अंदर हाई पोटेंसी यानी कि डबल पोटेंसी में होती है 80 mg। मोस्ट प्रोबेबली जो कि फ़र्स्ट स्टेज और पहली दफ़ा हमेशा ज़ोरिक 40 mg ही रिकमेंड की जाती है। तो दोस्तों, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली ये मेडिसिन क्या है और इसका यूज़ क्या है, कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बेसिकली साइड इफ़ेक्ट्स भी क्या हैं। टैबलेट इज़ बेसिकली यूज टू मेंटेन द यूरिक एसिड। दोस्तों, वो लोग जिनकी यूरिक एसिड की पोटेंसी कुछ लेवल ऑफ मेंटेनेंस से अप है, यानी उसकी जो बैलेंस है उसके दरमियान से ज़्यादा है, उन लोगों को मेंटेन करने के लिए अपने यूरिक एसिड को जो टैबलेट रिकमेंड की जाती है वो हमेशा फेबुक्सोस्टेट यानी कि ज़ोरिक होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर किसी पर्सन को गाउट का प्रॉब्लम है, गाउट दोस्तों एक ऐसी मर्ज़ होती है जिसके अंदर घंटिया की तरह आपके मुख्तलिफ़ हिस्सों में स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग होने के साथ साथ आपके जॉइंट्स में पेन भी शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये एक ऐसी मर्ज़ होती है जिसके अंदर आपके जिस्म का मुख्तलिफ़ हिस्से के ऊपर स्वेलिंग के साथ साथ दर्द भी शामिल हो जाता है और मोस्टली ये घुटने या फिर पाँव के ऊपर होता है। फार्मूला कुछ इस तरह काम करता है कि जहाँ पे आपकी यूरिक एसिड की पोटेंसी हाई होती है, ये फार्मूला उस जगह पे हिट करता है और उसको लेवल को बैलेंस करने में हेल्प आउट होता है, जिसकी वजह से हमेशा जो लोग जिनकी यूरिक एसिड की पोटेंसी या फिर जिनका यूरिक एसिड का बैलेंस अप हो जाता है एक लेवल से, तो हमेशा उनको ये फार्मूला रिकमेंड किया जाता है। तो उसके बाद ये जो पोटेंसी है ज़ोरिक की हमेशा उस पर्सन को रिकमेंड की जाती है जिसको हाइपर यूरिसीमिया होता है, जिनकी यूरिक एसिड की पोटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमेशा उस बंदे को ज़ोरिक टैबलेट लगाई जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि ये जो टैबलेट है ये कोई भी बंदा अपने आप नहीं लगा सकता, हमेशा ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे रिकमेंड की जाती है, क्योंकि ये जो टैबलेट है हमेशा यूरिक एसिड का जो टेस्ट होता है उसको देखने के बाद लगाई जाती है। कुछ डोज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको तरीक़ाकार इस्तेमाल करने का ये है कि इसकी जो 40 mg की टैबलेट है उसको दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद अगर 40 mg की टैबलेट किसी पर्सन को सूट ना कर रही हो तो फिर उसको 80 mg दी जाती है। लेकिन स्टेज फर्स्ट के ऊपर हमेशा 40 mg टैबलेट ही दी जाती है और उसके बाद हमेशा 80 mg टैबलेट रिकमेंड की जाती है। और दोस्तों, इसके अंदर डोज़ की जो सेकेंड इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इसको हमेशा आप खाने के बग़ैर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खाने से पहले इस्तेमाल करते हैं, कभी भी खाने के बाद इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ चुका है, तो उसकी पहचान कुछ इस तरह से है कि आपके जॉइंट्स में दर्द शुरू हो जाती है और ये जो दर्द है आपकी वो मोस्टली ट्रैवल करती रहती है या फिर एक जगह पे एक टाइम में होती है। उसकी के साथ साथ आपके मुख्तलिफ जो हिस्से हैं जो कि आपके टिश्यूज़ हैं बॉडी पे, उन पे ये स्वेलिंग कर देती है, जिसके अंदर आपके घुटने हैं, आपके पाँव हैं, आपके नीज़ एंकल्स हैं, इस तरह के जो आपके जोड़ आपके मसल्स होते हैं उसके ऊपर ये स्वेलिंग कर देती है। और इसी के साथ साथ लाल निशान तो फिर जाता है, यूरिक एसिड का टेस्ट करवाया जाता है। अब दोस्तों, इस टेस्ट की भी लिमिट है, यानी एक टेस्ट के जो पॉइंट है अगर उसके दरमियान में अगर आपके पॉइंट आते हैं यूरिक एसिड के, तो इसका मतलब है कि आपका जो यूरिक एसिड है वो बिल्कुल बैलेंस है। लेकिन अगर इस पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। हम फीमेल की बात करें तो फीमेल जिसमें 2.4 से लेकर 6 मिलीग्राम
यानी 2.4 से 6 mg के दरमियान अगर यूरिक एसिड आएगा तो हम उसको बोलेंगे नॉर्मल। लेकिन अगर वो 6 mg से एक फ़ीमेल का क्रॉस करेगा तो फिर उसका यूरिक एसिड बड़ा होगा, तो उसको अपने इसमें मज़ीद डॉक्टर की ज़रूरत होगी, डॉक्टर की रिकमेंडेड मेडिसिन की ज़रूरत होगी। क्योंकि अगर वो ये चीज़ नहीं करेंगे तो उनको जॉइंट्स की पेन जो है वो बहुत सीवियर होती जाएगी, इसी के साथ साथ स्वेलिंग होती जाएगी जो कि बहुत नाकाबिले बर्दाश्त होती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम एक मेल पर्सन की बात करें तो मेल की पोटेंसी फीमेल से चेंज होती है। मेल के लिए 3.4 से लेकर 7 मिलीग्राम तक का होता है। अगर 3.4 से 7 मिलीग्राम के अंदर यूरिक एसिड की लेवल हो तो इसका मतलब है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो 7 mg से भी क्रॉस करेगा तो इसका मतलब है कि इसको किसी न किसी टैबलेट की यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना टेस्ट करवाते हैं और हमें लगता है कि हमारा उस लेवल से काम बढ़ गया है, लेकिन इसी के साथ साथ एक सिम्टम्स होते हैं कि हमें कहीं भी पेन, कहीं भी स्वेलिंग या कहीं भी रेडिनेस कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो दोस्तों ऐसी हालत में कभी भी इस टैबलेट को रिकमेंड नहीं किया जाता। कहने का मकसद ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 3.4 से लेकर 7 mg तक ये एक मेल की लेवल है कि अगर इससे बढ़ेगा तो फिर आपको कोई ना कोई टैबलेट ज़रूरत होगी। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेल पर्सन है जिसका 3.4 और 7 की बजाय 8 आ जाता है रिज़ल्ट, यानी कि 7.4 या फिर 7 से क्रॉस कर जाता है, लेकिन उसको किसी भी किस्म की पेन भी नहीं है, उसको किसी भी किस्म का दर्द या स्वेलिंग भी नहीं है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में कभी भी ये टैबलेट रिकमेंड नहीं की जाती। एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों वो ये है कि इस मेडिसिन का रिज़ल्ट कभी भी आपको एक हफ़्ते में नहीं मिलता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने 40 mg टैबलेट ली और उसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक चलाया और एक हफ़्ते में आपने दोबारा अपना टेस्ट करवाया जिसके बाद आपको कोई रिज़ल्ट ऐसा नहीं मिला तो आप 40 mg के बजाय 80 mg टैबलेट इस्तेमाल करने लगे। दोस्तों इसका जो दौरानिया है कम से कम वो 2 वीक्स है और 3 वीक मिनिमम इसको एक रिस्पॉन्ड के लिए अच्छा समझा जाता है कि उसके बाद इसका रिज़ल्ट आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन अगर उसकी सेंसिटिविटी इस काबिल है कि इसको और बढ़ाया जाए और डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं और वो कोई रिज़ल्ट नहीं देता तो डॉक्टर इसको सेकंड केस के ऊपर यानी कि 80 mg पे रिकमेंड करते हैं। कभी भी फेबुक्सोस्टेट को फर्स्ट लेवल पे 80 mg पे रिकमेंड नहीं किया जाता। इसके एडवर्स रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इससे कुछ आपको एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं, जिसमें आपका मोस्टली एब्डोमिनल पेन हो सकता है, आपको जॉइंट्स का दर्द बढ़ सकता है, इसी के साथ साथ आपको नज़िया प्रॉब्लम हो सकता है, आपको चेस्ट पेन हो सकती है और आपकी पेन के साथ साथ आपको गला खुश्क और आपका दिल ख़राब भी हो सकता है और इसी के साथ साथ आपको चक्कर भी आ सकते हैं। कॉमन प्रॉब्लम है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसको हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे यूज़ किया जाता है और दूसरी बात यह है कि इसको हमेशा यूरिक एसिड के टेस्ट के बाद अप्लाई किया जाता है और तीसरी बात कि इसको हमेशा खाने से पहले इस्तेमाल किया जाता है, कभी खाना खाने के बाद इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में एक न्यू मेडिसिन, एक न्यू फार्मूला के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।